तो चलिए जी एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। पुनः मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, बाकी सामने सूर्य देव साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और यहीं अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुली बिंदु लगे हैं अभी पराल खाने पे। तो आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे 70,000 सब्सक्राइबर कराए और उसके बाद इतने सारे कमेंट, इतनी सारी विशेष। भाई साहब सच बताऊं दिल से, ये एहसान तो इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। बाकी अगले जन्म में तो भगवान जाने कौन सा जन्म मिलता है, लेकिन सच बताऊं ऐसी फैमिली कमाई है ना 2 साल में। लव यू मेरे दोस्तों। और बाकी शेरों की बात की जाए तो शेरों को बहुत ज्यादा धूप लग रही है, तो इस वजह से वो छांव में सो रखा है। तो चलिए जी अपने फैमिली के 2 फनी मेंबर यानी कि हमारे रंगा भाई ने तो गर्मा गर्म चाय ला दी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो चलिए जी सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। हाँ ये बात तो है कि डॉक्टरों ने चाय पीने के लिए मना कर रखा, लेकिन ज्यादा नहीं पी रहा हूँ। एक दिन में सिर्फ 2 चाय पी रहा हूँ और फिर ऊपर से ब्लॉग पिताजी देख रहे होंगे। भाई साहब कितना ही पी रहा हूँ, ज्यादा नहीं पी रहा हूँ। तो मधुली को ब्याहे हुए 1 साल हो गया है, तो हमारी मधुली आजकल एकलो लगी हुई है। एकलो का मतलब होता है कि सिर्फ एक टाइम ही दूध दे रही है, वो दे रही है सुबह की टाइम, शाम को नहीं दे रही है। मधुली जब ब्याने वाली होगी तो उसके 1-1.5 महीने पहले मधुली दूध देना बंद कर देगी। सामने की बात किया है तो बिल्कुल रंगा बिल्ला को भाई क्या दे रही भाई, ए बाबा इनको रोटी दी जा रही। भाई साहब ये तो हमारी घर की VIP पर्सन है। तो कल तो ये मेरे 17,000 सेलिब्रेशन मनाने के लिए घर में रुक गए थे, लेकिन आज ये गाँव जा रहे हैं। हाँ भाई आ जा रहे हो पक्का पक्का ना? हाँ कि आज भी कोई बहाना तो बता दो। हाँ भाई बिल्ला कोई बहाना पक्का ना? चलो ठीक है। बाकी इनको जो स्पेशल रोटी जा रही है उस पर घी लगाया जा रहा है ताकि इनका दिमाग बढ़ जाए थोड़ा। लंबाई तो इनकी बहुत जल्दी बढ़ रही है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा है। बहुत खतरनाक कार्टून है दोनों हमारे घर के। वाह आने वाले समय में क्या बनोगे भाई, क्या बनेगा भाई? है भूल गया, भूल जाते हैं कभी कभी क्या बनना है। चोर मत बनना बस। खैर चोर तो मैं इनको बनने नहीं दूंगा क्योंकि इनकी ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ ठीक ठाक सुताई भी हो रही है। और बाकी सामने वाले सूखाले की बात की जाए तो वहाँ अभी भी सूखाले बना हुआ है, क्योंकि मैंने परसों सोचा बारिश होगी लेकिन कुछ नहीं हुआ और अभी भी वहाँ पहाड़ बर्फ का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही उसके ऊपर बर्फ गिरेगी उसके बाद उसको नाम मिलेगा हिमालय, यानी कि हिम का आलय, बर्फ का घर। और शेरों को कभी छांव सुट हो रहा है तो कभी धूप सुट हो रही है, तो अभी तक छांव में था, अभी एकदम धूप में लेट गया है। तो सब लगे अभी खाने पे, कोई चाय पी रहा है, कोई चाय के साथ रोटी खा रहा है, कोई रोटी पे घी लगा रहा है तब खा रहा है। वाह क्या जिंदगी है भाई तुम्हारी, माँ कसम। इस जन्म में तो पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में तुम दोनों ने कोई खतरनाक पुण्य किया था भाई। घी वाली रोटी, ओहो क्या बात है। बेला खुश हो रहा है। ए बाबा क्या स्माइल दे रहा आज है। देखिए जी दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन भूख इतनी खतरनाक है इनकी कि जो हॉटकेस में रोटी बची हुई थी सारी खाली कर दी भाई साहब। ओ भाई 4 दिन और रही तो आटा खत्म कर दो यहाँ। खैर ये तो मजाक है, मैं तो चाहता हूँ ये लोग यहीं रहे, क्योंकि घर में जितने मेंबर होंगे उतनी हैप्पीनेस बनी हुई रहती है। तो समय 10:15 बज गया, लेकिन सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए जहां पर आजकल मनरेगा का काम चल रहा था, तो मातृ शक्ति अभी तक नहीं आई वहां पर। देखिए जी कुछ चीज का नुकसान भी होता है और तो घाटा भी होता है। अब समय के अनुसार तो कोई चलता नहीं है, कुछ महिलाएं टाइम से आ जाती है तो कुछ बेटाइम आ जाती है, कुछ थोड़ा पहले आती कुछ बाद में आती है। तो ऐसे हो रहा है, वहाँ पे अभी कोई नहीं आया, धीरे धीरे करके आएंगे तो 12-1 बजे तक सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ। तो मस्त करके स्नान भी कर लिया है। और बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए एक घोड़ा चल रहा है और बाकी उसके पीछे 2 बच्चे चल रहे हैं। और बाकी यहाँ की बात की जाए रंगा बिल्ला और अनीता मेरा ब्लॉग देख रही है और साथ में माँ जी भी देख रही है इनके साथ मेरा ब्लॉग। बाकी शेरों कभी धूप में कभी छाव में सो रहा है, तो अभी तक फिर से धूप में था, फिर से छाव में चले गया है। बाकी माँ जी और अनीता लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है और अब माँ को याद है कि मधुली और बिंदु को पानी भी पिलाना है, तो इन दोनों को पानी पिलाने का टाइम आ गया। और देखो मधुली किस हिसाब से बेताब हो रही है कि लाओ पानी। तो लगभग 3 से 4 बाल्टी पानी मधुली पी लेती है, वैसे 1-2 बाल्टी बिंदु भी पी लेता है। पानी भी बहुत जरूरी है भाई, इंसान हो या जानवर हो या पशु हो, सबके लिए पानी जरूरी है। भाग 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 भाग, यहाँ मत छुप, यहाँ कैसे छुप रहा तू? मैं तेरा हाथ पकड़, भाग जल्दी भाग 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 भाग। हाँ भाग भाग शाबाश। तो बिल्ला बहुत शर्मा रहा है कैमरे के आगे आज। तो कल रात जो केक बचा था, रंगा और बिल्ला प्लानिंग बना रहे थे कि यार ऐसा करते हैं इस केक को हम ही टपाते हैं। तो केक बहुत बड़ा था, एक्चुअली 4 पाउंड का लाया था मैंने, तो बहुत ज्यादा बच गया था। तो रंगा और बिल्ला बाद में प्लानिंग बना रही कि इसको थोड़ा थोड़ा करके टपाते हैं तब खाते हैं। बाकी मधुली ने 1 बाल्टी पी ली है और ऐसे ऐसे करके माँ जी 3-4 राउंड मारेगी अभी। आजकल वैसे ही नल में पानी नहीं आ रहा, वो तो अच्छी बात है कि हमारी टंकी है, तो इस टंकी में भी पानी हम स्टोर रखते हैं। तो बाकी जो टंकी छत के ऊपर है उसके पानी से वॉशरूम और कपड़े धुलने और बर्तन धुलने के काम आ जाती है। तो चलिए काफी महीनों बाद आज मेरी ये टी-शर्ट मिली है, जिसको भी मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी शर्ट ढूंढने के लिए। हाँ वेलकम हो गए हैं। इस टी-शर्ट को ढूंढने के लिए 3-4 महीने लग गए, पता नहीं कहाँ फेंक दी थी इन्होंने अंदर, लेकिन आखिरकार आज मिल गई, जबकि मैं इसको भूल गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज मिल जाती है जिसको इंसान भूल जाता है। क्यों? हाँ या रोहित भाई कैसे नाच रहा था कल बता? या अनीता कल से रोहित भाई की एक्टिंग कर रही है कि बल कैसा भयंकर नाच रहा था वो रोहित भाई है।
याद आ रही हो। ए बाबा, तो रोहित भाई तो अभी गए नहीं, लेकिन इसको याद पहले ही आने लग गई। एक्चुअली रोहित भाई बिहार से जरूर है, लेकिन उनका जो व्यवहार है ना भाई साहब, वो हमारे इधर के लोगों से बहुत अच्छा है भाई। वो बंदा 1 साल रहा है, लेकिन 1 साल में उसने ऐसा दिल जीत लिया ना, उतना कोई नहीं जीत पाया आज तक। हमारी गर्लफ्रेंड थी, वो भी नहीं जीत पाई थी। हाँ नहीं, पगली छोड़ गई, पगली तू छोड़ गई ना मेरे को, लेकिन देखना मैं ब्लॉगर बनूंगा। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए, भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जा रहे हैं। और आजकल बहुत खतरे भरा काम होता है भाई भेड़ बकरी चराना, क्योंकि आजकल बाघ की डर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास भोटिया डॉग भी नहीं है, इससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पहाड़ों में जितने भी लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके पास 2-3 भोटिया डॉग तो जरूर होते हैं, क्योंकि वही बाघों से उनकी रक्षा करते हैं। बाकी माँ जी ने मजलू बिंदु को पानी पिला दिया है और कंडी पे गोबर ले जा रही है। तो बाकी मैं स्नान कर रहा था, तो अखिल भाई भी आ रखे हैं। हाँ हेलो जी, क्या हाल है? सब बढ़िया है, मस्त है। हाँ, सब दुआ आप भी। कहाँ जा रहे हो आज? कैसा है? पढ़ जा रहे हो? बाकी अखिल भाई के लिए गर्मा गर्म चाय और नमकीन ला दी है, पीजिए साहब। धन्यवाद सर। बाकी माँ की बात करें तो माँ जी कंडी में गोबर भी ले जा रही है, और साथ में खाली हाथ नहीं आ रही है, उसी कंडी में पराल भी लेके आ रही है, और बाकी सर पे पत्थर लेके भी आ रही है। तो भाई माँ तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, चक्कर पे चक्कर मारी जा रही है। माँ खाना नहीं खाएगी? इच्छा ही नहीं करनी, माँ की वाली इच्छा ही नहीं कर रही भाई खाना खाने की। तो माँ जब किसी काम पे लग जाती है तो उसके बाद भूख प्यास सब त्याग देती है भाई। और बाकी बिल्ला तैयार हो गया है गांव जाने के लिए। तो अखिल भाई तो मार्केट चले गए हैं, क्योंकि उनका कुछ मार्केट में काम है, तो मैं खाना खा लेता हूँ। अखिल भाई ने मना किया, मैं नहीं खाता, बोले उसने खा रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा दूँ। और उसके बाद रंगा बिल्ला को भी गाड़ी पे बिठाना है। तब तक अपनी धन्नो धूप में गर्म हो रही है, और पीछे शेरू आराम से कंबल के ऊपर सो रखा है। कितनी क्रीम लगाएगा भाई? है सारा डब्बा खाली कर दिया भाई बिल्ला भाई ने। बाकी ये माँ से लगे हैं प्याज टमाटर छानने में, इनका आधा दिन तो प्याज टमाटर छानने में लग जाता है। ओ भाई क्या होगा तेरा, बिना प्याज टमाटर की जिंदगी कैसी है तेरी, कसम से। तू कब खाएगा खाना? बाकी दिन के खाने में बना रखा है राजमा की दाल और घर के लाल चावल, जो कि काफी स्वादिष्ट होते हैं। ले गया टमाटर वहाँ डाल दें। अब देखो उसने टमाटर वहाँ डाल दिया। ए भगवान, फेंक दे टमाटर। तो देखिए जी, इसने टमाटर फेंक दे यहाँ से। अब मैं सोच रहा हूँ इसको धीरे धीरे ऐसे खाना दे, बिना प्याज टमाटर और बिना मसाले वाला। क्यों? तब खाएगा तू, तब चलेगा तुझे पता खाना क्या होता है। बाकी बिल्ला तो लग गया भाई खाने, ये नहीं देखता प्याज टमाटर। इन दोनों में फर्क इतना है कि अगर रंगा खाना छोड़ देगा आधा, तो बिल्ला भी छोड़ देगा। क्या बिल्ला? हाँ या खाओ खाओ, शाबाश। तो चलिए जी, फाइनली रंगा बिल्ला दोनों भाइयों की तैयारी हो गई है गांव निकलने की। बाकी इनके जाने से थोड़ा इमोशनल वाला सीन तो हो रहा है, क्योंकि मन नहीं कर रहा इनको छोड़ने का, लेकिन पढ़ाई का सवाल है। इन्होंने कॉपी किताब कुछ नहीं ला रखी थी, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की इनको यहाँ पढ़ाने की। और बाकी रंगा भाई, अरे वाह, चश्मे पहन रहे एक बार। चश्मे बड़े खतरनाक लाए यार, दुबई से लाए गए ये चश्मे। अरे वाह, खतरनाक चश्मे लाए भाई। बाकी इसके लिए जो चश्मे उसने तो बचाए हुए हैं, बाकी जो बिल्ला के लिए लाए इसने तोड़ दे है। इसके लिए कुछ भी ला, एक्सपेरिमेंट कर देता उन चीजों पे। 1 रुपए का चश्मा है वो। तो भाई बिल्ला बोल रहा है ये जो चश्मे वाले 1 रुपए वाले हैं, और मार्केट में मिल रहे हैं, क्या कुरकुरे के साथ मिल रहे कहीं ऐसी? तो चलो भाई, इन्होंने 1-1 रुपए के चश्मे लाए। 1 रुपए का तो इसने पहना हुआ है, बाकी इसने तोड़ दिया 1 रुपए का है। फिर लेगा अभी? हाँ चल ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली रंगा बिल्ला दोनों निकल गए गांव के लिए। बाकी मैं भी मार्केट तक जाता हूँ, मैं तो धनों को लेके जाऊंगा, बाकी उनको कुछ सामान भी दे देता हूँ। तो चलिए जी, अपने गांव के मार्केट में आ गया हूँ, और बाकी इनको कुरकुरा खिलाता हूँ पहले। तो देखिए जी, जैसे ही संजू भुला के आ रहा हूँ, तो संजू भुला बोल रहा कौन सा कुरकुरा क्या है यार? कुरकुरा दो हमें, कोई भी दो, कुरकुरे होने चाहिए बस। अच्छा, कुरकुरे होने चाहिए साहब, बस। कुरकुरे? हाँ, बुरबुरे नहीं होने चाहिए, कुरकुरे, ठीक है? बोल रहा हूँ भाई जी, कौन से? दो कोई भी दो, चलेगा। तो चलिए जी, इनको कुरकुरे के पैकेट भी दिला दिए हैं। हाँ भाई, और क्या चाहिए? क्या खाओगे बताओ? शर्मा रहे दोनों अभी, मन तो इनका बहुत कुछ खाने का कर रहा है। भात खा रखा। तो चलिए जी, बिल्ला बोल रहा है अभी और भात खा रखा है इसने। तो चलिए जी, फाइनली इनकी बस भी आ गई है, अब इनकी जाने की तैयारी है। पिछले आधे घंटे से हम यहीं पे खड़े हो रखे थे। चले भाई, चलिए जी, इनको बस पे बिठाता हूँ जरा। चलिए जी, रंगा बिल्ला बोल रहे हैं रस के पैकेट भी दे दो, लेके एक लो भाई। तो इनको मैं बस पे बिठा देता हूँ। बस लगभग 10-15 मिनट यहाँ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे यहाँ। तो चलिए जी, इनको थोड़ा खर्चा भी दे देते हैं। 50 तेरे लिए और 50 तेरे लिए, खुश? ठीक है, अच्छी चीज़ खाना, ठीक है? हाँ चलो बैठो बस पे, चलो आराम से भाई, बैठ जा। तो चलिए जी, दोनों बिल्कुल पीछे बैठ गए भाई हैं। हर कोई आगे बैठना चाहता, लेकिन ये दोनों लास्ट सीट पे बैठ गए। सही लगता है यहाँ पे, बढ़िया। चलो ठीक है फिर, हेलो, मिलता है फिर, ठीक है भाई, मिलता है फिर, ठीक है? बाहर मत निकलना भाई,
हाँ तो चलो फाइनली ये दो बैठ गए, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो समय अभी 7:20 हो रहा है और बाकी यहाँ पर मस्त करके अंगीठी जला रखी है और बाकी भाई साहब भी आए अभी। बढ़िया भाई साहब। अरे सर चाय का मजा ले रहे हैं। तो भाई साहब की क्लिनिक है फोर्ट गांव में, तो मैंने भाई साहब से सुबह बोला था कि दवाई लेके आना जरा, और ये 2 ट्यूब लाए भाई ने मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे सर क्या भाई से पूछे देने की रेट अरे यार चाय छूट जाएंगे तो भाई साहब जस्ट थोड़ी देर पहले घर पे आए हाँ जी, और गर्मा गर्म चाय बनाई आंटी जी ने। और बाकी एक खुशखबरी है कि शेरू भी आ गया भाई अभी। कल रात को ये आए नहीं लेकिन आज आए। हेलो शेरू आजा। ये देखो भाई ये भी आ गया आज कहीं से। एक्चुअली कल ये मार्केट ही में रहा कहीं, तो कल इसको बहुत ठंड लगी होगी, तो आज इसको चल के पता है घर जाना सही है, क्योंकि यहाँ अंदर रखते हैं ना हम इसको कमरे पे। तो चलिए जी भाई साहब भी अब घर जा रहे हैं। थोड़ी देर तक हमने गप्पे मारी, ठंड का मौसम है, अब रजाई पकड़ो सीधे, कल मिलेंगे। सही बात है, चलो ठीक है फिर है। तो भाई साहब भी घर चले गए हैं। बाकी चलिए जी आग हमने सेक ली है, अब खाना खाते हैं चलो। तो भाई मैंने तो खा लिया और बाकी माँ जी भी खा रही है अभी खाना, और अनीता वहाँ से गर्मा गर्म रोटी बना के दे रही है, क्योंकि आजकल रोटी को थोड़ा भी रख रहे हैं ऐसे तो सिर्फ ठंडी हो रही है। माँ कैसा हो रहा खाना? टेस्टी हो रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी माँ जी को भी खाने देते हैं अब खाना। और अनीता लगी है भाई गर्मा गर्म रोटी लाने पे। अरे वाह। और बाकी मैं भी आज की वीडियो को इतना रखता हूँ, क्योंकि मुझे अब एडिटिंग करनी है और फिर वीडियो सुबह तक अपलोड भी लगानी है। बाकी चलिए जी आज की वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।